और सभी को नमस्कार प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सभी को। आप सभी के अंदर ज्ञान की और ध्यान की जो ज्योत जल रही है उसको और थोड़ा सा तेज करने के लिए हम आज का चर्चा करेंगे। आज का विषय हम रख रहे हैं आत्मबोध या आत्मज्ञान। जितना भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है इस संसार में अस्तित्व में आने के बाद, तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो भी ज्ञान आता है वो सिर्फ एक भौतिक संसार का ज्ञान उसको देने की व्यवस्था है। ये संसार क्या है, ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, हमारा परिचय केवल इन्हीं से होता है। चारों तरफ की दुनिया, समाज, रिश्ते, धन का महत्व, इच्छाएं, वासनाएं, ज़रूरतें, तो जो हमें ज्ञान या जानकारी मिलती है, जो हम समझ पाते हैं, वो इस संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान हमें मिलता है। चाहे हम अपने स्कूल कॉलेज में नज़र दौड़ाएं, क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया, तो एक ही उद्देश्य था कि किस तरह से इस संसार में जीने के लिए कोई अच्छा काम, व्यवसाय, नौकरी किया जाए जिससे पैसा मिले, इन एक्सचेंज ऑफ योर एबिलिटी। आपकी योग्यता के आधार पर आपको धन मिलेगा, यानी कि आपको अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन की वैल्यूएशन, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन हो। उसके लिए स्कूल्स आपको तैयार करते हैं, पेरेंट्स आपको तैयार करते हैं, फिर आप उन विषयों में खो जाते हैं, पूरी रात मेहनत करते हैं और अपने आप को इस संसार के लिए तैयार करने में लग जाते हैं कि ये संसार जो है, इसको हासिल करने के लिए, इसकी खुशियाँ हासिल करने के लिए, इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, संपत्ति, समृद्धि, इन्हीं शब्दों से हमारा परिचय होता है। और हमें वही ज्ञान दिया जाता है और वही ज्ञान हम लेते हैं कि जो हमें इस संसार में ये सब चीज़ें दिला सके और ये जीवन की पूर्णता है। ये जीवन हमारा सफल माना जाता है। एक सक्सेसफुल आदमी या व्यक्ति अगर किसी को हम मानते हैं हमारी नज़रों में, तो जो बहुत बड़ा व्यापारी हो, बहुत बड़ा व्यवसायी हो, जिसने बहुत बड़ी नौकरी के बड़े उच्चतम स्तर पर पहुंच गया हो, तो हम कहते हैं कि बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, सफल आदमी, अपने जीवन में वो सफल हो गया। यहीं पर आकर एक क्षण के लिए रुकना पड़ता है कि क्या वो सही विचार है। ये जो कुछ भी हुआ जीवन में, एक व्यक्ति ने अपने आप को झोंक दिया इस संसार की भट्टी में, तपने लगा, तपा कर अपने आप को उसने वो संसार की वो सब चीज़ें प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की, पैसा प्राप्त किया, पर क्या वो जान सका कि वो किस इल्यूज़न में, किस माया में फंस गया था, किस अंधकार में, किस अज्ञान में उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। और जो कुछ जानना चाहिए था उसकी तरफ पीठ मोड़ कर वो खड़ा था, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा था, उसके सामने जो कुछ था वही उसको दिखाई देता है। तो ये जो दृश्य संसार है यही उसको दिखाई दिया और यही उसको दिखाया गया। इसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसने वही देखा जो उसको दिखाया गया। और जो उसने देखा वो था ये भौतिक संसार।
ये नश्वर संसार, ये शरीर, मन, बुद्धि, इनके प्रति पूरी तरह से समर्पित। ये मेरा शरीर है, इसको अच्छी तरह रखना है, इसको अच्छी तरह खिलाना है, पिलाना है, इसको मजबूत बना के रखना है, इसको सुंदर बना के रखना है। इस शरीर पर हम कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर अपने मन की इच्छाओं के ऊपर कितना काम करते हैं कि मन ये चाहता है, मन वो चाहता है, तो मन के लिए भाग दौड़ करते हैं। फिर बुद्धि हमारी हमें गाइड करती है। जो कुछ भी ज्ञान हमने लिया, उस ज्ञान से हमने अपने जीवन को दिशा दी। और फिर करते करते एक दिन जो हमारा समय इस पृथ्वी पर निर्धारित है वो पूरा होने लगता है, और हमें एक ऐसी कमी अपने अंदर महसूस होती है कि जो कुछ भी पाया उससे संतुष्टि या संतोष या पूर्णता नहीं मिल रही है। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि जीवन में जिन चीज़ों को मैंने पाया वही मेरा लक्ष्य था। तो फिर बहुत समय बाद उस दृश्य जगत के पीछे देखने की उत्कंठा होती है, जिज्ञासा होती है कि ये जो दृश्य जगत मैं देख रहा हूँ, ये मेरी 5 इंद्रियां जो मुझसे करवा रही हैं, ये मेरा मन जो मुझसे करवा रहा है, ये जो मेरा शरीर की डिमांड है, क्या इनकी पूर्णता ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इन सब को पूर्ण करने के बाद जब तक ये अपूर्ण रहते हैं, जब तक इच्छाएं अधूरी रहती हैं, जब तक मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता इस संसार से, तब तक तो उस अंधकार में ही व्यक्ति दौड़ता रहता है, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही वो लगा रहता है। लेकिन जिस दिन ये पूरी हो जाती हैं, जिस दिन वो प्रचुर मात्रा में धन उसके पास आ जाता है और जो जो चीज़ें वो लेना चाहता है वो ले लेता है, सारा शरीर खाने के लिए जो चाहता है वो खा लेता है, जो घूमना चाहता है वो घूम लेता है, जो देखना चाहता है वो देख लेता है, तब फिर एक अपूर्णता, एक अधूरापन एक अंदर प्रकट होता है कि ये सब करने के बाद भी मैं अभी तक वही हूँ। अपूर्ण इच्छाएं, पर समझ नहीं आ रहा कि अब और क्या करूं। जो कुछ मैं जानता था वो मैंने कर लिया। खाने के अंदर बहुत सारी चीज़ों को खा के टेस्ट करके देखा, घूमने के लिए जो जगह जानता था सब जगह घूम के देखा, शरीर को, सभी इंद्रियों को संतुष्ट किया, लेकिन फिर भी कुछ है जो मुझे परेशान करता है। तो यहीं से प्रारंभ होती है आत्मबोध की यात्रा। आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन के वास्तव में मैं हूँ क्या। आत्मज्ञान या आत्मबोध जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन है कि इसको हम किस तरीके से एक बहुत से जीवन तो इसके बगैर ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि संसार की इच्छाएं, वासनाएं ही पूरी नहीं होती, तो उन्हीं में वो जीवन पूरा खर्च हो जाता है और फिर एक नए जीवन का आधार बनाकर इस संसार से चले जाते हैं। क्योंकि अपूर्ण इच्छाएं, अपूर्ण आकांक्षाएं, अपूर्ण वासनाएं और कर्म, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कर्म किए, उन सब की एक गठरी लेकर हम यहाँ से चले जाते हैं, अर्थात नए जीवन का एक प्रारूप, एक नक्शा बनाकर चले जाते हैं। और फिर एक नया जीवन मिलता है, उसके अंदर वो सब कुछ जो यहाँ से लेके गए थे वो फिर वहाँ पर खुलता है, वो गठरी खुलती है, वो कर्मों की गठरी, वो इच्छाओं की गठरी, वासनाओं की गठरी वो खुलती है। और फिर अगले जन्म में फिर वहाँ से यात्रा फिर शुरू होती है अधूरी इच्छाओं को पूरी करने की। वो कर्म जो किए थे उनको, उनके फल प्राप्त करने की, अच्छे थे तो अच्छे फल, बुरे थे तो बुरे फल। और इस तरीके से दुखों की, पीड़ाओं की, बुरे अनुभवों की फिर एक नई यात्रा शुरू हो जाती है।
तो आत्मबोध का जहाँ पहली बार हमें ज्ञान होता है कि कुछ है जो इन सब के परे है, अदृश्य जगत में है, तो मैं ये जो मन बुद्धि और शरीर और मेरी इंद्रियां तक जो मैं सीमित था कि इनको संतुष्ट करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है, इसके बियॉन्ड भी मुझे जाना है। तो वहीं से जो है आत्मबोध वहाँ से शुरू होता है। तो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी जो हैं उन्होंने अद्वैत सिद्धांत को स्थापित किया, जिसमें आत्मबोध के लिए उन्होंने कहा कि जो नश्वर है, जो मिटने वाला है, जो स्थायी नहीं है, उसको ही मान लेना, उसको ही जीवन की पूर्णता मान लेना, यही हमारा अज्ञान है। और अज्ञान से मुक्ति ही आत्मबोध है। ज्ञान प्राप्त करना वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो मनुष्य जो है केवल ये शरीर मन बुद्धि नहीं है, ये क्या है? ये तो नश्वर हैं, टेम्परेरी हैं। परमानेंट क्या है? वो है आत्म तत्व, चेतना। उसके प्रति हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो वो जो अज्ञान का अंधेरा है, वो जो इल्यूज़न यानी माया के अंदर हमें भटका रहा होता है। अज्ञान का अंधेरा क्या करता है? सपोज कहीं अंधेरा है, बल्ब नहीं जल रहा है, लाइट नहीं है, और एक रस्सी पड़ी हुई है, तो वो रस्सी हमको सांप नज़र आती है। तो ये क्या है? इल्यूज़न। इल्यूज़न ने हमको डरा दिया, फियर, भय हमारे अंदर उत्पन्न हुआ। उस अंधेरे की वजह से उसमें पड़ी हुई रस्सी को देखकर हमने उसको सांप समझा। लेकिन जैसे ही वहाँ पे प्रकाश हुआ, उजाला हुआ, तो वो भय चला गया, वो डर चला गया। क्यों? क्योंकि पता चल गया कि ये तो एक रस्सी है। तो उसी तरह से ज्ञान का प्रकाश जब हो जाता है तो इस संसार के जितने डर हैं, दुख हैं, उनकी वास्तविकता समझ में आ जाती है कि ये जो है ये मैं नहीं हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो परिस्थितियाँ जो मुझे परेशान कर रही हैं, ये सब क्या है? ये माया है, ये इल्यूज़न है, ये वास्तविकता नहीं है। और अगर मेरे जीवन में कोई घटनाएं हो भी रही हैं तो वो मेरे अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं, उनसे ज़्यादा मुझे उलझना नहीं है, मुझे ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है। तो यही आत्मबोध। आत्मबोध का मतलब मैं एक आत्म तत्व हूँ, मैं एक स्थायी अस्तित्व हूँ, मैं मिटता नहीं हूँ, मैं नष्ट नहीं होता हूँ। ये शरीर नष्ट होता है, ये संसार मेरी नज़रों से ओझल होता है, लेकिन मैं उसी रूप में रहता हूँ। और ये मेरा स्थायी निवास नहीं है। मैं अपने जन्म से पहले कहीं और था, अपने इस जीवन के बाद में कहीं और रहूँगा। वही मेरी वास्तविक स्थिति है, मेरा घर है। यहाँ मैं सिर्फ कुछ अनुभव लेने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी पूर्णता के लिए यहाँ आया हूँ। थोड़ा मेरे को कुछ निश्चित समय दिया गया है, उस समय के बारे में मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं अपने समय का सदुपयोग करूँ। मैं उस आत्मचिंतन, आत्म तत्व की तरफ बढ़ूँ, ये जानने के लिए कि मैं एक अनित्य से बंध गया हूँ, मैं नित्य हूँ। अनित्य क्या है? ये संसार और शरीर है। और नित्य क्या है? ये जो आत्म तत्व है, आत्मा है। मैं उस परम आत्म तत्व का एक अंश हूँ। तो हम पूजा करें, साधना करें, चित्त शुद्धि के वो साधन है, लेकिन वास्तविक जो हमारा उद्देश्य लक्ष्य है वो क्या है? आत्मबोध, आत्मज्ञान, अपने बारे में वास्तविकता को जानना। और इसके लिए हमको
ये जानना जरूरी है कि जैसे सोना जो है वो एक धातु है, उस सोने से बहुत तरह के गहने बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, गले का भी, हाथों का भी, उंगलियों का भी, बहुत तरह के बनते हैं। अब वो सब अलग अलग रूप हैं, अलग अलग जगह वो स्थित हैं। जो उंगली की चीज़ें उंगली में ही पहनी जाती है, गले की चीज़ गले में पहनी जाती है, बट उन सब के पीछे एक ही चीज़ है, वो है गोल्ड, सोना। अब उनका रूप अलग अलग हो गया, कहीं वो चेन हो गया, कहीं हार हो गया, कहीं अंगूठी हो गई, कहीं चूड़ियाँ हो गई, जो भी है, बट उसके पीछे जो एक तत्व है वो सोना है। सोने ने अलग अलग रूप धर लिए। तो उसी तरह से ये संसार में हमको जो कुछ भी दिखाई देता है, ये जो अलग अलग रूप धरे हुए हैं, ये सब क्या है, इसके पीछे एक ही तत्व है, वो परमात्म तत्व है। और उस परमात्म तत्व से ही ये आत्म तत्व जो है ये निकला है, उसने अलग अलग रूप धर लिए हैं। तो सृष्टि की ये जो रचना है, इस रचना में मैं चारों तरफ जहाँ देखता हूँ, कहीं वृक्ष हैं, कहीं पक्षी हैं, कहीं पशु हैं, कहीं तरह तरह की कैसी कैसी रचनाएं हैं, तो ये सब रूप धरे हुए हैं, लेकिन असल में असली चीज एक ही है, वो परमात्म तत्व। तो उसको जानना जो है, उसको जानना ही खुद को जानना ही उसको जानना है। आत्मबोध, जब मैं खुद को जान लेता हूं तो मैं क्या कहता हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि जो कोई शक्ति इस पूरी सृष्टि को चला रही है, वही शक्ति मुझको भी चला रही है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पिंड यानी मेरे ये शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, जो भी शक्तियां काम कर रही हैं, वही इस ब्रह्मांड को चला रही हैं। वो सब कुछ उस ब्रह्मांड में भी है। वो पांचों तत्व, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, जिससे शरीर बना, उसी से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। और जो चेतन तत्व, जो परमात्मा तत्व इस पूरी सृष्टि के पीछे, वो ऊर्जा जो इस पूरी सृष्टि के पीछे चल रही है, पशु पक्षी पौधे, एक छोटा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, तो क्या उस बीज के अंदर वो शक्ति है क्या कि वो एक दिन इतना बड़ा वृक्ष बन जाए? कहाँ से वो ऊर्जा, कहाँ से वो शक्ति आई कि एक छोटा सा बीज एक दिन इतना बड़ा रूप धर लेता है? तो वो जो ऊर्जा, वो जो शक्ति है, वो जो उस बीज को वृक्ष बना रही है, वही मैं भी कभी एक छोटा सा बीज की तरह था, और आज मैंने ये रूप धारण कर लिया। तो ये कौन है, किसने ये सारा परिवर्तन मेरे शरीर में दिया? हम इस संसार में एक छोटे से शिशु के रूप में आते हैं, क्या हमारा आकार होता है, फिर क्या चीज़, क्या घटता है हमारे अंदर, क्या चीज़ काम करती है कि देखते देखते वही शरीर चलने लगता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है, और फिर क्या क्या नए नए काम करने लगता है। तो क्या उसके अंदर है ये शक्ति? क्या वो पहचानता है कि मेरे अंदर ये ताकत आई कहाँ से? जब मैं एक चल भी नहीं पाता था, अपने घुटनों पर चलता था, फिर पैरों पे चलने लगा, और फिर भागने दौड़ने लगा, तो ये शक्ति आई कहाँ से? क्या वास्तव में मैं उस शक्ति को पैदा कर रहा हूं अंदर से? मेरे शरीर के अंदर वो परिवर्तन करने की शक्ति मेरे अंदर है। तो वो जो चेतना है, वो जो चेतन तत्व है, वो जो ऊर्जा है, परमात्म तत्व है, वो जो ब्रह्म है, उसको जानना, क्योंकि मैं वही हूं, मेरे अंदर वही शक्ति काम कर रही है जो इस सृष्टि को चलाने के लिए काम कर रही है। तो उसको जानना वही आत्मबोध है, वही सेल्फ रियलाइजेशन है, वही आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान को कैसे करें, क्या उसके लिए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अविद्या और विद्या, ज्ञान और अज्ञान,
हम अज्ञान से घिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा ये शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, यही मैं हूँ। तो ये क्या हो गया? अज्ञान हो गया। अब करना क्या है? अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है कि मैं वास्तव में ये नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। तो असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मुझे तम यानी अंधकार से, ज्योति यानी प्रकाश की ओर ले चलो। प्रार्थना हम करते हैं जो, तो इस श्लोक में क्या कहा गया है? असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। तो इसी श्लोक के अंदर हम ये ढूंढते हैं कि असत क्या है। हम असत में फंसे हुए हैं। असत क्या है? ये संसार, जो कि एक निश्चित अवधि तक ही हमारे सामने रहने वाला है। तो ये असत है। और सत्य क्या है? मैं वो परम चेतन का अंश। वो जो है उसकी तरफ मुझे लेके चलो, यानी मुझे असत से सत्य की ओर लेके चलो। हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे वो मार्ग दिखाओ कि मैं सत्य को जान सकूं। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, यानी जो अज्ञान का अंधकार है, जो मुझे इन इल्यूजन्स को, ये माया को जो सत्य बता रहा है, इससे मुझे प्रकाश की ओर, यानी वो जो रस्सी मुझे सांप दिखाई दे रही है, वो किस वजह से? तम की वजह से, अंधकार की वजह से। और जैसे ज्योति यानी रोशनी होगी, प्रकाश होगा, तो मैं जान जाऊंगा कि ये क्या है, इसका डर मेरे अंदर से निकल जाएगा। तो इस संसार की समस्याओं से हम डरे रहते हैं। हमारे सर्वाइवल की चिंताएं, रोटी कपड़ा मकान की चिंताएं, कल क्या होगा, ऐसा जो कुछ हमने प्राप्त कर लिया ये खो ना जाए, नुकसान ना हो जाए, मेरे मान सम्मान को कोई हानि ना हो जाए। इन सब चीज़ों के अंदर हम हमेशा फियर यानी डर के अंदर जी रहे होते हैं। तो इन सब से मैं मुक्त कैसे होऊं? एक निडर निश्चिंत जीवन कैसे जीऊं कि जो हो रहा है वो ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूं। वो कैसे होगा? प्रकाश, ज्ञान। तो उस प्रकाश को यानी उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर मुझे इस संसार की जो चीज़ें सताती हैं, परेशान करती हैं, हानि लाभ जीवन मरण, इन सब से मैं जो उलझा रहता हूँ, मरने का डर, अगर ज्ञान हो गया तो मैं इन सब से मुक्त हो जाऊंगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु और माँ अमृतम गमय। मृत्यु से मुझे अमृता की ओर कैसे ले जाएंगे? जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मरना वास्तविकता नहीं है, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ एक रूपांतरण है। जब मैं बच्चा था और वो बच्चा आज नहीं रहा, वो बच्चा कहाँ चला गया मुझे पता नहीं, तो उसी तरह वो वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा होकर जो व्यक्ति फिर नया ट्रांसफॉर्म कर लेता है, वो नए रूप में फिर एक बच्चे के रूप में आ जाता है। जिस बच्चे को वो ढूंढ रहा है कि मैं बच्चा था, मैं कहाँ चला गया, तो वही बच्चा फिर वो बन जाता है। तो क्या हुआ? वो रूपांतरण। तो मृत्यु नहीं थी। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि मृत्यु से मैं अमरता की ओर चला जाऊंगा, यानी मुझे पता चल जाएगा कि मैं तो अमर हूँ। लेकिन वो कैसे होगा? ज्ञान से। जब मुझे आत्मबोध हो जाएगा कि मृत्यु कुछ होती ही नहीं है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आज इस शरीर में मैं हूँ तो सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं पिछले शरीर को मैंने छोड़ दिया। अगर मैं अभी भी वहीं होता, उसी शरीर में होता, तो ये शरीर कैसे मिलता?
तो जिस तरह ये शरीर मिलने की सच्चाई ये है कि वो मैंने छोड़ा, तो उसी तरह ये ज्ञान अगर मुझे हो जाए कि मैं इसको जब छोड़ूंगा तो मुझे फिर एक नया छोटा रूप मिलेगा, फिर मैं एक नई यात्रा शुरू करूंगा। तो मृत्यु तो है ही नहीं। मृत्यु का मतलब तो दी एंड है, अंत है, लेकिन अंत तो है ही नहीं, ये तो एक यात्रा है। फिर एक नई रूप धारण करके फिर वो यात्रा शुरू कर देंगे। तो मृत्यु और माँ अमृतमगम है। जब मुझे ये ज्ञान हो जाएगा तो मैं अमरता का अनुभव मुझे हो जाएगा कि मरना होता ही नहीं है। तो आत्मबोध के अंदर हमारे सभी चीज़ें छुपी हुई हैं। जब आत्मबोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, प्रकाश हमारे अंदर हो जाता है, तो इस सृष्टि का, इसके साथ जो हमारा अटैचमेंट है, मोह है, ये सारा हम धीरे धीरे दूर होने लगता है। लेकिन इसके लिए हमको समय लगता है। ये कोई कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं कि सुन लिया तो चलो हो गया काम, ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम ये कहेंगे ज्ञान मार्ग पर हमको चलना है। तो ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए हमको पहले क्या करना, मन को तैयार करना है, क्योंकि मन बड़ा जिद्दी होता है। मन ने जो अनुभव इकट्ठे करे हैं इस संसार के, मन ने जो ज्ञान प्राप्त किया, और मन जो ये 5 इंद्रियों को लीड करता है, मन जो 5 इंद्रियों को लेकर आगे चलता है, तो इन इंद्रियों की इच्छाओं से वो मुक्त नहीं हो पाता। तो इसलिए मन को जो है तैयार करना होगा। तो मन को तैयार करने के लिए हमको क्या, कुछ चीज़ें अपने अंदर धीरे धीरे लानी पड़ेगी। तो एक तो है कि विवेक। विवेक का मतलब हमारी ये हमारी बुद्धि की एक अवस्था होती है कि विवेक के द्वारा हमारी बुद्धि जो है वो सही ज्ञान की तरफ बढ़ने की इच्छा रखे। तो इसलिए वो विवेक जो है हमारा, वो नित्य और अनित्य के बीच अंतर करना शुरू करे कि नित्य क्या है, आत्मा, और अनित्य क्या है, ये संसार। तो नित्य और अनित्य जो है, अनित्य क्या है, जो परिवर्तनशील है और नष्ट होने वाला है, वो अनित्य कहलाता है। और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो हमेशा वैसे ही रहता है, और जो सदा रहता है, वो नित्य है। तो इसलिए विवेक के द्वारा सबसे पहले तो ये समझा जाए कि नित्य और अनित्य जो है वो क्या है। उसके बाद वैराग्य। भौतिक सुखों के प्रति हमारे अंदर इतना गहरा आकर्षण हो जाता है, तृष्णाएं, इच्छाएं, उनके प्रति हमारा इतना गहरा लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है कि हम उनसे मुक्त हो नहीं पाते। तो इसलिए विवेक को जागृत करना, यानी नित्य और अनित्य के बीच फर्क को समझना। वैराग्य, मन को मुक्त करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, क्योंकि मन क्या करता है, तृष्णाओं और अटैचमेंट्स, मोह जो होता है उसके अंदर गहराई से डूबा रहता है। मेरा, इस शरीर ने जो कुछ प्राप्त किया इस संसार में, वो सब कुछ मेरा है, और जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये हासिल किया। तो इस तरह की जितनी बातें हैं वो वैराग्य के द्वारा अपने अंदर वो लाना है। उसके बाद शम और दम। शम का मतलब वही मन के ऊपर नियंत्रण करना, और दम का मतलब इंद्रियों का जो इच्छाएं होती हैं उनको नियंत्रित करना। तो शम और दम जो है, एक तो यह है मन पर नियंत्रण और एक है इंद्रियों पर नियंत्रण। फिर उपरति, एक है उपरति। उपरति का मतलब सांसारिक जो व्याकुलता है। सांसारिक व्याकुलता का मतलब होता है अधूरी इच्छाएं, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, उसके साथ रिश्ता खराब हो गया, है ना, व्याकुल रहते हैं हमेशा। तो ये सांसारिक व्याकुलता जो है उसको उपरति हम कहते हैं, उससे हमको मुक्त होना है। यानी अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं।
अगर हम ये सोचें कि जिस स्थिति में रह रहे हैं उसी स्थिति में ही हम आत्मबोध हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो सांसारिक जो व्याकुलता आती है हमारे अंदर, सांसारिक चीज़ों की पूर्णता ना होने की वजह से, तो उसको उपरती कहते हैं हम। तो उपरती जो है जरूरी है, उससे सांसारिक व्याकुलता से मुक्ति प्राप्त करना। उसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब सहनशीलता। जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं जीवन में, अगर वो विपरीत हैं, अगर वो आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं हुई हैं, तो भी उनके प्रति सहनशीलता। किसी का व्यवहार आप उस रूप में नहीं देखते चाहते जैसा वो कर रहा है, तो भी सहनशीलता। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, इन तीनों के साथ हम अनुकूलता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि व्यक्ति ऐसा करे, ऐसा व्यवहार करे, ऐसा हो, वस्तुएं ऐसी हों, ये मुझे प्राप्त हों, परिस्थितियां ऐसी हों। तो ये तीनों को अगर हम अनुकूल नहीं पा रहे हैं, ये विपरीत हैं, तो भी इनके प्रति सहनशीलता का भाव रखना कि जैसा भी है ये मेरे जीवन में मुझे मिला है, मिले हैं परिस्थितियां, व्यक्ति जो भी मिले हैं, तो उनके साथ मैं सहज रहूं। तो सहनशीलता जो है वो हमें सीखनी। उसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उस सत्य में मेरा विश्वास है। ऐसा नहीं है कि मैं अधूरे मन से इस मार्ग पे आगे बढ़ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मैं इस संसार के सुखों को छोड़कर और इस तरफ आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या पता ये सच है कि नहीं है। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है कि मैं इस तरफ जानना जो चाह रहा हूँ वो अज्ञान वो क्या है, वो ज्ञान क्या चीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा यानी कि जिस मार्ग पर आगे आप बढ़ रहे हैं उसमें आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, सत्य में आपका विश्वास होना चाहिए। और फिर है समाधान। समाधान का मतलब चित्त की एकाग्रता। चित्त जब तक भटकता रहेगा, उसमें लहरें उठती रहेंगी इच्छाओं की, वासनाओं की, तो चित्त की एकाग्रता का मतलब है चित्त को एक जगह स्थिर कर दिया कि भाई मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है, ये चीज़ प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और फिर मुमुक्षत्व हमारे अंदर आना चाहिए। मुमुक्षत्व का मतलब होता है मुक्ति या सत्य को जानने की इच्छा, कि मैं जो ये फंसा हुआ हूँ इस संसार के अंदर, जो निरंतर मेरा आना जाना लगा रहता है, मैं नए नए जन्म लेता रहता हूँ, ये नए जन्म लेकर मैं पिछले कर्मों का हिसाब चुकाता हूँ, फिर नए कर्म तैयार कर लेता हूँ, फिर मुझे कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, फिर मैं दुखी हो जाता हूँ। तो इन सब से मैं मुक्त हो जाऊँ। तो मुमुक्ष होने का मतलब है कि मुक्त होने की इच्छा, कि ये जो है इस सब से कैसे मुक्त हुआ जाए। सत्य क्या है, ये असत्य में मैं क्यों फंसा हुआ हूँ, क्या चीज़ें हैं जो मुझे वापस इस दुनिया में खींच के ले आती हैं। तो मुमुक्षत्व का मतलब मुक्ति की इच्छा रखना। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो फिर उस मार्ग पर आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर सत्य को जानना है, आत्मबोध को करना है, तो उसके लिए मुमुक्षत्व भी जरूरी है, यानी मुक्ति की इच्छा भी जरूरी है। क्योंकि ये प्रश्न उठ सकता है अपने मन में कि मैं करूँगा क्या, आत्मबोध करके क्या हो जाएगा। जैसा जीवन चल रहा है अच्छा चल रहा है, मेरा घर परिवार मान सम्मान सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तो मुझे आत्मबोध की ज़रूरत क्या है। तो आत्मबोध की ज़रूरत इसलिए है कि अगर वो मुमुक्षत्व, मुक्ति की इच्छा अगर आपके अंदर जागृत हो गई कि मैं इस असत्य में क्यों फंसा हुआ हूँ, मैं सत्य की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, सत्य से मेरा संबंध क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि मैंने ही वो गांठ बांध रखी है इस संसार से।
मैंने ही अपनी इच्छाओं को इतना दृढ़ कर रखा है कि अपनी चित्त को इस जड़ से, जड़ क्या है? ये संसार। मैंने चित्त को इस जड़ के साथ गांठ बांध के रखा हुआ है। मैंने एक गांठ बना रखी है अपने चित्त से, इस संसार को, इस जड़ को बांध लिया है। इस संसार की अनेक तरह की इच्छाएं मेरे अंदर स्थान बना चुकी हैं और मेरे अनंत जन्मों से वो जो हैं अंदर और बढ़ती जा रही हैं। एक जन्म के अंदर मैं कुछ इच्छाएं पूरी कर पाता हूं, लेकिन और नई ज़्यादा जोड़ लेता हूं। तो मुमुक्षत्व का मतलब मुक्ति का जब मेरे अंदर भाव आएगा, उस सत्य को जानने की मेरे अंदर इच्छा पैदा होगी, तो फिर मैं वो सारे काम करूंगा जो अभी हमने चर्चा की। तो इसलिए मुमुक्षत्व हो ये है। उसके बाद अब ज्ञान योग का हमने निर्णय किया, हमारे अंदर ये सब चीज़ें आई, ये जानना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, असत्य से सत्य की ओर जाना है, ये सब बातें हमने जान ली। तो अब इस ज्ञान मार्ग पे अब हमें आगे बढ़ना है, तो क्या करें? तो एक तो है श्रवण, सुनना। किसको सुनना? किसी गुरु को, किसी ज्ञानी को, उसको सुनना, वेदांत के ग्रंथों को पढ़ना, समझना, उनके अंदर बताए हुए ज्ञान को कोई दूसरा हमें सुनाता है तो वहाँ से सुनना, नहीं तो उसका स्वाध्याय करना। तो इस प्रकार से पहला है श्रवण। श्रवण के अंदर सुनना आता है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी गुरु को सुन रहे हैं या तो, और या किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो वो श्रवण में आता है। उससे हमको वास्तविकता पता चलती है, ज्ञान मार्ग पे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद श्रवण के बाद मनन आता है कि जो कुछ भी मैंने सुना उसके ऊपर चिंतन किया, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मेरे लिए ये कितना सही है, मुझे क्या करना होगा इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। तो अपने अंदर तर्क करना, चिंतन करना, अपने संदेह को दूर करना, संशय को दूर करना, डाउट्स को मिटाना, इस सब के लिए मनन करना होता है। मनन से ही फिर हमें अपना मार्ग स्पष्ट होता है। बाहर वाला कोई कितना ही हमें समझा दे, सिखा दे, हमें सुना दे, ग्रंथ हम पढ़ लें, ज्ञान हमारे अंदर आ गया, लेकिन मनन के बगैर उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। उस पर जब तक हम खुद अपना सत्य खुद नहीं ढूंढेंगे कि ये जो कुछ भी बताया गया है इसको कैसे मुझे फॉलो करना है, तो इस प्रकार से अपने संदेह जब मिट जाते हैं कि फिर उस मार्ग पर आप आगे बढ़ जाते। क्योंकि संदेह क्या है? ड्युअलिटी। ड्युअलिटी का मतलब हम एक संसार में तो पहले फंसे हुए हैं, हमारा घर है, परिवार है, कुटुंबी जन है, रिश्तेदार हैं, जॉब है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो ये तो मेरी है, तो एक दुनिया तो मेरी ये है, तो मैं इस दुनिया में इस दुनिया को समय दूं या ये जो नया ज्ञान मुझे मिल रहा है इसको समय दूं, इसके लिए काम करूं। तो वो द्वैत जो है, दो हो रहे, एक परमात्मा का चिंतन और एक संसार का चिंतन। अब दोनों में से कैसे संतुलन बनाया जाए? तो जब आप उस ग्रंथ को आत्मसात करते हैं, जब गुरु की बात को सुनते हैं और फिर उस पर चिंतन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैं उस नश्वर के पीछे क्यों भागूं जो नष्ट होने वाला है, जो कुछ समय के लिए मेरे साथ है और कुछ समय के लिए मैं उसके साथ हूं, उसके पीछे मैं क्यों भागूं? जो सत्य है, जो सदा है, मैं उसको क्यों नहीं जानना चाहूँगा?
तो वो मनन के द्वारा अपने अंदर वो विश्वास हमारे अंदर आता है और वो सारे संदेह जो है। और फिर निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का मतलब अब हमने चिंतन किया, उस सत्य को प्राप्त करने का निश्चय किया, तो अब अपने अंदर उस दृढ़ता को महसूस करते हुए उसके ऊपर ध्यान लगाना कि अब मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, मुझे सत्य को जानना है और मुझे इस संसार से जितने अटैचमेंट्स हैं, मोह हो गया है मुझे, उसको धीरे धीरे दूर करके अपने अंदर स्थित होना। निधि ध्यासन, अपने ही अंदर जो सत्य की खोज मैंने करी है उसके ऊपर अपने अस्तित्व का अनुभव करना कि वास्तव में तो मैं यही हूं, मैं इस संसार का नहीं हूं, इस संसार से मेरा संबंध टेम्परेरी है और मैं इसको परमानेंट मान के चल रहा हूं। तो जो चीज़ टेम्परेरी है मैं उससे स्थाई की तरफ क्यों ना बढ़ूं, अस्थाई से स्थाई की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ क्यों ना बढ़ूं। तो वो अपने अंदर आत्मचिंतन करके उस प्रकार से अपने अस्तित्व को हम इस प्रकार से महसूस करें कि मैं ये हूँ, मेरा वास्तविकता ये है। तो इस प्रकार फिर हम आत्म अवलोकन करें कि मेरी स्थिति क्या है। मैंने पढ़ा भी, ज्ञान भी प्राप्त किया, गुरु से भी प्राप्त किया, ग्रंथ भी पढ़े, मैंने निधि ध्यासन के द्वारा अपने अंदर महसूस भी किया कि मैं सत्य क्या है। तो अपना अवलोकन करना, आत्म अवलोकन, मेरा क्या, मेरी स्थिति क्या है, क्या मैं कुछ उस मार्ग पर आगे बढ़ पा रहा हूँ, क्या कुछ स्पष्टता आ रही है, क्या कुछ मोह कम हो रहे हैं। तो अपना अवलोकन जो है, आत्म अवलोकन करते रहना कि जितना अटैचमेंट मेरा पहले था, क्या आज भी मैं उतना ही अपनी चीज़ों से अटैच्ड हूँ, मोहग्रस्त हूँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये मेरा, वो मेरा, ये और बढ़ जाए। इस संसार की भौतिक वस्तुओं की बढ़ोतरी में, वृद्धि में मैं लगा हुआ हूँ। तो क्या आज भी मैं वही हूँ जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उसके बाद भी मेरी स्थिति वही है। तो आत्म अवलोकन यानी अपना असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, तो वो असेसमेंट भी आपको अपना करते रहना होगा। और फिर साक्षी भाव में रहना, जो कुछ आपके साथ घट रहा है सुबह से लेकर शाम तक, इस संसार की जो भी बातें हो रही हैं, उनको एक साक्षी की तरफ देखना कि इन घटनाओं से मेरे अंदर क्या प्रभाव होते हैं। मुझे गुस्सा आता है या मुझे कुछ और भाव मेरे अंदर आते हैं, जो घटनाएं हो रही हैं मैं उनके प्रति कैसे रिएक्ट करता हूँ। तो एक साक्षी भाव, यानी एक तो आपका भाव वो हो गया जो बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार कर रहा है, एक तो आप वो हो गए जो भी घटनाएं हुई उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहे हो, और एक वो जो साक्षी की तरह ये सब देख रहा है कि अच्छा ये हुआ और मैंने ये किया। तो दो तरीके से अपने आप को देखना, एक वो जो कर रहा है और एक वो जो देख रहा है। तो इसलिए अपने आप को साक्षी भाव में रखना, विटनेस की तरह कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ देखना है। और वहीं से फिर आप एनालिसिस कर सकते हो कि आज जो हुआ, जहाँ मैंने ये मेरा व्यवहार था, ये मेरा रिएक्शन था या रिस्पॉन्स था, उसके ऊपर अपना असेसमेंट करना कि क्या मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ध्यान और मौन, इसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। नियमित रूप से कुछ समय के लिए अपने अंदर अपनी आंखें बंद करके बैठे और अपने श्वास पे ध्यान देना, वो तो नॉर्मली हम ध्यान में करते हैं। अपने श्वास पे ध्यान देना और विचारों पे ध्यान देना कि क्या विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, किस तरह के विचार हमें ज़्यादा आते हैं।
तो बिना किसी उन विचारों के साथ अपने आप को उलझाना नहीं है, सिर्फ उन विचारों को देखना है कि कैसे विचार अंदर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको नियमित रूप से ध्यान और मौन, इन दो के अंदर जाना है। कुछ समय अपने आप को बिना कुछ बोले अपने अंदर जाना है और अपने अंदर जाके अपने श्वास को देखना है और विचारों को देखना है। तो इस प्रक्रिया से धीरे धीरे आप अपने आप से जुड़ेंगे। आपको पता चलेगा कि मेरा अंतर जगत, मेरा अंतःकरण, एक बाह्यकरण, बाहर की दुनिया, बाहर की चीज़ें, मेरी इंद्रियां, मेरी आंखें, मेरे हाथ, ये है। और एक है मेरा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उनसे जुड़ना है, उनको देखना है। मन की स्थिति क्या है, बुद्धि की स्थिति क्या है, विवेक क्या कह रहा है, चित्त के अंदर क्या तरह तरह के विकार उठ रहे हैं, और मेरा अहंकार किस स्तर पे है। क्योंकि ये जो ईगो, ये जो अहंकार है, यही हमको परमात्मा से अलग करता है। यही वो दीवार है जो उस चेतन से, उस परम चेतन को, परम चेतना को अलग करता है। तो इसलिए हमको हमारे इन सब चीज़ों को देखने के लिए नियमित रूप से अपना अवलोकन करना है, अपने अंदर जाना है, अपने ध्यान के द्वारा अपने विचारों को, अपने श्वास को देखना है। तो कुछ समय हमको इस काम में देना चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि हम आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान की ओर अगर बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार से अपने आप को सोचना होगा और इस काम को करना होगा। इस तरीके से धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। एक दिन में ये नहीं होता, क्योंकि हमारे जो संस्कार अनेक जन्मों से हमारे अंदर जगह बनाए हुए हैं। हम जो कुछ भी आज हैं वो कोई एक जन्म का परिणाम नहीं है कि ये इसी जन्म की बातें हैं। हमारे पिछले अनेक जन्मों के एक्सपीरियंसेस, वो सभी चीज़ें हमारे अंदर आती है। तो उनको भी धीरे धीरे से उन पर भी काम करना है, तो वो भी धीरे धीरे निकल जाएंगे जिन्होंने अंदर जगह बना रखी है। चीज़ों के प्रति हमारा मोह कम करना, नई नई और चीज़ें आ जाएं मेरे पास, उनके प्रति अपना आकर्षण कम करना। तो इस प्रकार से फ्री करना, अपने आप को मुक्त करना। जैसे एक आदमी बहुत ज़्यादा सामान लेकर ट्रेन में चढ़ता है, अब वो सारा सामान अपना रख देता है। अब उसको रात को जब लेटता है बर्थ पे, तो उसको नींद नहीं आती, क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा वो वहाँ रखा है, वो वहाँ रखा है, वो उसके 10 सामान है। तो वो उन सभी सामानों की सुरक्षा की वजह से उसको नींद नहीं आ रही, मतलब वो आराम से नहीं सो सकता। लेकिन एक व्यक्ति इसके पास कुछ नहीं है, वो खाली वैसे ही चढ़ा ट्रेन में और सीट पे सो गया। अब उसको, उसकी नींद में उसके क्या बाधा आएगी? कोई व्यवधान है ही नहीं। वो तो बड़े निश्चिंत रूप से सोएगा। तो उसी तरह से संसार में हम जितनी चीज़ों को अपने साथ जोड़ेंगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इनसे मोहग्रस्त हो जाएंगे, इनसे अपने आप को बांध लेंगे, तो हम बेचैन रहेंगे हमेशा। हमारे अंदर वो जगह, वो भाव बन ही नहीं पाएगा कि हम आत्मबोध को जगह दें। तो मुक्ति की, मुमुक्षत्व, मुक्ति की इच्छा, उसको जानने की इच्छा, वो तभी होगी जब हल्का करेंगे अपने आप को, अपने सामान को कम करेंगे। तभी वो निश्चिंतता के साथ हम उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समय हो गया है, और इस विषय पर अगर आप कुछ और चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई प्रश्न है आपका तो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप, जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं पूरा अपने आप को स्पष्ट कर सका हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो हम बात कर सकते हैं।